छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों भरा था। वह हर रोज सुबह उठकर अपने खेतों में मेहनत करता ताकि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। उस गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहे थे। लोग कहते थे कि वह साधु बड़े ज्ञानी और चमत्कारी है। एक दिन की बात है, मई का महीना था और सूरज आग बरसा रहा था। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका था। चारों ओर लू चल रही थी। पशु पक्षी तक छांव में दुबके हुए थे, लेकिन रामू के पास खेत छोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। उसकी फसल तैयार थी और कटाई का समय था। अगर समय पर काम न होता तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। रामू ने अपने माथे पर गमछा बांधा और काम में जुट गया। सूरज सिर पर चढ़ा था। पसीने की धारें उसकी पीठ को भिगो रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। गर्मी की तपन से उसका शरीर जवाब देने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और तभी अचानक वह चक्कर खाकर खेत में गिर पड़ा। गांव में किसी ने रामू को खेत में बेहोश पड़े देखा और भागते हुए साधु बाबा के पास गया। उसने कहा, बाबा रामू भैया खेत में गिर पड़े हैं, कुछ करो बाबा। साधु बाबा तुरंत जंगल से बाहर आए। वह अपने साथ नीम की पत्तियां, पानी और कुछ जड़ी बूटियां लाए। उन्होंने रामू के माथे पर पानी डाला, जड़ी बूटी का अर्क पिलाया और उसका शरीर ठंडा करने लगे। थोड़ी देर में रामू को होश आ गया। रामू ने आंखें खोली तो सामने साधु बाबा को पाया। वह रोने लगा, बाबा अब कैसे जीऊंगा, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा गर्मी तो सब पर है, पर उसका असर उन पर ही होता है जो अकेले होते हैं। तुम अकेले नहीं हो, यह गांव, यह प्रकृति सब तुम्हारे साथ है। आगे से दोपहर में काम मत करना, सुबह या शाम को काम करो और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर का ख्याल रखो। किसान ही धरती का रक्षक होता है, तुम हो तो अन्न है। उस दिन के बाद गांव वालों ने भी सीख ली, जान है तो जहान है।